बहुत पहले के बात बा, एगो राजा बड़ा धर्मात्मा रहले, अपने प्रजा के अपने लइका के समान दुलार करत हले। लेकिन भगवान का मर्जी उनके बाल बच्चे नहीं भइले। धीरे धीरे 6 रानी आ गईली, लेकिन एको बाल बच्चे नहीं भइल बने। यह बात के राजा के तो तकलीफ रहबे कई। एक दिन जंगल में शिकार खेले जाता न तो होत का बा महाराज। अरे खेले लन शिकारवा राजा बनवा में जाई। बनवा में जाई हो, बनवा में जाई। खेले लन शिकारवा राजा बनवा में जाई। पियसिया राजा पहुँचा झरना लगवा जाई, झरना लगवा जाई। लगल पियसिया राजा पहुँचा झरना लगवा जाई, झरना लगवा जाई। करत नहन एगो करीना बोलली, भइला बेसराम तुहरे पर ना देखाई। खेल लन शिकारवा राजा बनवा में जाई। राजा जंगल में शिकार खेले गईल बाने। धीरे धीरे कुछ समय में उनके बहुत तेज प्यास लग गई बा। धीरे धीरे पानी के तलाश में आगे बढ़ल जाता न। एगो झरना दिखाई देले बा। इतना जोर से प्यास लगल बा, राजा वो झरना के पास पहुंच गई न। अब वही झरना में एगो युवती स्नान करत रहल। राजा के जब देखले बा, बड़ी जोर से डंटले बा। तोहरे तनिको भर शर्म नहीं बा, यही झरना में हम नहातानी, यही तू आ गईला। राजा जब इतना बतिया सुन ले बाना, तुरंत अपन मुँह पीछे घुमा ले। कहला भाई दरअसल में हमरे बहुत जोर प्यास लागल रहल। यह नाते से हम तोहके सही में नहीं देख पौली। वैसे भी हमारा रास्ता भटक गईल बा। जंगल में शिकार खेले आइल रहनी, लेकिन प्यास से बेताब भइली। पानी के तलाश में झरना के पास आ गईली। हमके अपन रास्ता भी भूल गईल बा। अगर तुम्हें जानकारी हो तो थोड़ा शाम के रास्ता भी बता दो। वो युवती बोलत या, अच्छा मुंह के तरफ घुमा के पानी पी ला, अब हम आवा तानी तब रास्ता बताई। राजा अपन मुंह दूसरे तरफ घुमा के पानी पी रहे बने। बगल में खड़ा हो गई माने। वो युवती नहैले के बाद अपन कपड़ा बदल के राजा के पास में गई लिया। लागल कहे, तोहरे बहुत भूख लागल होई, हमारे पास थोड़ा फल बा, ये फल के खा ल। राजा वह युवती के भाव विचार देख के आ ओकर सुंदरता देख के ओकरे ऊपर एकदम दीवाना हो गई बने। वो युवती जब राजा के फल खिया देले बा, ओकरे बाद लागल पूछे, आप कहाँ कर रहे वाला हूँ? राजा वो युवती से बतावा था ना, ये नगर के राजा हम हई। इतना बतिया जब युवती जान पौले बा, लगल माफी मांगे। हे राजा साहब, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमके माफी दे दिया। या बाती से राजा और भावुक भइले। ओकर चेहरा दिमाग में नाचे लगल। कहले, अच्छा ही बतावा, तू कहाँ कर रहे वाला हऊ? यहाँ कैसे आ गई? लेकिन युवती राजा से बतौलिस का महाराज, अरे बागाला के गंगाई राजा, अरे हमारो बसेरा बाबू।
ले गुजरवा गुजरवा कारी ले गुजरवा हो। हाला दूरी कारी ये राजा बेची ए गुजरवा हो बेची ए गुजरवा हो। अरे राम माई दिया दीना माँ बिताइए राम। ओ ज्योति राजा से बतावत या है महाराज, यही बगल के गांव में हमार घर बा, हम बानी हमार माई बा, हम रोजाना यहाँ नहाए आईला, यहाँ जंगल से फल तुरीला लकड़ी तुरीला ले जाके शहर में बेचीला, वही से हमन का दोनों जनी के माई दिया के गुजारा होला। राजा कहना चाहिए बतावा, अगर तुमसे हम फिर दोबारा मिलल चाही तो फिर कहाँ मुलाकात हुई। वो ज्योति कहती है महाराज हम गरीब से काहे खातिरिया मिलल जाई। राजा कहन तू भले गरीब बाड़ू लेकिन तोहार दिल बहुत बड़ा लगता, तोहार विचार बहुत बढ़िया लगता, ऐसे हमार मन करत बा तुमसे मिल के कुछ बतियावे के। वो ज्योति बोलत है महाराज हम रोजाना यहीं आइला, अगर यहाँ नहीं मुलाकात होत बा तो आप हमारे गांव में हमारे घरे आ सकल जाला। इतना बात सुन ले बना और राजा अपने महल में आए बना, लेकिन वह ज्योति का चेहरा उनके नजर में हमेशा नाचत बा। ओकर चेहरा नाचे राजा के नाये नावाना, नाये नावाना नाये नावाना, वो कर चेहरा नाचे राजा के नाये नावाना। मन का दर्दिया सगरो मंत्री से बतावाला, ओ मन का दर्दिया सगरो मंत्री से बतावाला। मंत्री बोला राजा से बचना माना, वो कर चेहरा नाचे राजा के नए नावाना। कई के बियाहवायापन रानी बनाईला, कई के बियाहवायापन रानी बनाईला। कादो होई जइहा ललना माना, कादो होई जइहा ललना माना, ओकर चेहरा नाचे राजा के नए नावाना। राजा साहेब अपने दिल के बात अपने मंत्री से बतावत तड़े। ये मंत्री जब से वो कन्या के देखले बानी दिल में करार नाई बा, हमेशा बार बार वही से मिले के मन कराला। मंत्री कहले महाराज अगर ऐसन बात बा अपने दिल का बात उसे कह दहल जा, उसे बियाह कह दहल जा। 6 रानी से एको बाल बच्चे नाई भइले, हो सकाला भगवान का मर्जी वही के शरीर से बाल बच्चे हो जाएं। मंत्री के बात राजा के समझ में आ गए, मंत्री के साथ में लेहले बने, वही जंगल में गईल बने वही झरना पर, लेकिन वहां कन्या के नाई पौले बने। पता लगावा तो गांव में पूछत पूछत जब करे घरे गईल बने तो देखल का महाराज अरे बैठी अंगनवा में करेली रोदनवा,
अंगनवा हो करेली रोदनवा, बैठी अंगनवा में करेली रोदनवा। ये दो अनजाने आदमी के देख के गांव वाले इकट्ठा हो गए बने। गांव वालन से राजा लगना पूछे कि भाई लड़की रोवत काहे बा। गाँव वाले कहले का महाराज गौवा कहे मर गईली एकर महतरिया, गौवा के लोग कहे मरल महतरिया। बैठी अंगनवा में रोबले करी नवा। राजा कहाँ इनसे हम करबे बियाहवा, राजा कहाँ कैल चाही इनसे बियाहवा। खुश होई मानवा, बैठी अंगनवा में रोवेले करीनावा। राजा और मंत्री जाय के वह गांव में जब पहुंचल बाड़े, देखा तड़े वो कन्या वहां रोवतिया। गांव वाले इकट्ठा जुट गए बाड़े। गांव वालन से राजा लगना पूछे भाई लड़की काहे रोवतिया। गांव वाले लगना बतावे अब इन कन्या कर महतारी मर गई, फिर रोवे न बेचारी तो का करे, केवल एगो महतारी एकर सहारा रहल। राजा कहना भाई अगर केहू के इतराज न हो तो हम यह लड़की से अपन बियाह कर चाहतनी। गांव वाले कहना हे महाराज हमन के बहुत बड़ी धन्य भाग बा कि राजा का ससुराल हमन के गांव में अगर हो जाई तो हमन के भाग्य जागल बा। फिर के हमें इतराज बा, हमन के आत्मा गदगद हो जाई अगर ऐसा काम हो जाई। पूरे रीति रिवाज के साथ राजा वही लड़की से शादी कैले बने। ओके नाम धई दले छोटकी रानी। छोटकी रानी के जब लेके अपने महल में आई बने तो होत का बा महाराज। अरे छोटकी रानी गईली जाबा, अरे राजा के भवनवा आता ही रे छनवा, कहाँ पे बड़ किन के पारानवा ताही रे छनवा। ताही रे छनवा होता हीरे छनवा होता हीरे छनवा, कहाँ पे बड़ किन के परनवा ताहीरे छनवा। जरी के बड़ किन के परनवा ताहीरे छनवा। घर में जब छोटकी रानी पहुंचलिया, जवन छव बड़की रानी रहली, जब ये जान पौली की राजा एगो और मेहरारू लाइल बने तब तो उनका दहिया जर के राखी हो गई। बाप रे बाप ही सबत आ गई। देखा तारी एकरी सामने हमन के मान जान कम हो जाई। धीरे धीरे समय बीतल। एक दिन भइल का महाराज, एक दिन साधु आइले राजा के भवनवा। एक दिन साधु आइले राजा के भवनवा ताही रे छनवा, छोटकी कैली सन मनवा ताही रे छनवा। खुश भइल साधु बाबा दिहल आशीर्वादवा।
खुश भइल साधु बाबा दिहल वरदानवा। खुश भइल साधु बाबा दिल वरदानवा। ताही रे छनवा रहल छोटकी के रहनवा। ताही रे छनवा जौने घरी छोटकी रानी राजमहल में पहुंचलिया। जौन बड़की छवो रानी रहली देखते भर में तहिया जर गई। बाप रे बाप, अब एकरे सामने हमन के मर्यादा कम हो जाई। कौने जुगाड़ से एके तबाह कइल जा, कैसे एके खत्म कइल जा। हमेशा यही प्लान में लगल बाड़ी। संजोग से एक दिन एगो महात्मा आके राजा के दरबार में पहुंच गए ना। राजा अपने सब रानी लोगन के आदेश दिले बने कि साधु बाबा के बड़े ढंग से सेवा होवे की चाहिए। वो जौन छवो रानी रहली देखो तड़ी तो मुंह दूसरे और घुमा ले तड़ी। बाप रे बाप, मैला कुचैला पहले साधु आइल बा, एकर सेवा करे के कहता ना। लेकिन जो छोटकी रानी रहली एकदम ध्यान लगा के बड़े भाव के साथ में जितना दिन रहना वो साधु बाबा तब तक वो बेचारी सेवा कैली। जाए लगल साधु बाबा अंत में ओके आशीर्वाद दिले कि बच्चा तोहार मनोकामना जरूर पूरा होई। ये राज का वंश नहीं बा, तोहरे द्वारा जरूर यह राज के वंश मिली। साधु बाबा के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो छोटकी रानी के गर्भ धारण कर लेता। 9 महीना बीतल बा। छोटकी रानी के बच्चा पैदा भइले के समय नजदीक आ गइल बा। राजा चल गई बना कहीं पड़ोसी राज से लड़ाई करे खातिर, लेकिन ये अपनी छवो रानी के सजग कई गई बना। हमारे छोटकी रानी के बच्चा पैदा होए वाला बा, खूब ढंग से वो कर ख्याल करिया लोगन। राजा तो चल गई बना, लेकिन वो छवो रानी यही ताक में लगल बाड़ी कि कौने तरह से छोटकी के जीवन बर्बाद कर दिल जा। समय भइल, बच्चा पैदा भइल। राजा की जब जानकारी भइल कि तो ईंट पाथर पैदा कैले बा, तुरंत ओके रानी का पद समाप्त करके नौकरानी का पद दे दिले बना। अब वो छवो जौन बड़की रानी रहली जब राजा कई रवैया देख गईली, वह छोटकी के बहुत परेशान करताड़ी। दुनिया भर के तड़ावना, दुनिया भर के काम काज कराना, खाए पिए के न देना, हर तरह से वो बेचारी के परेशान कैले बाड़ी। जियरा ओकर आजीज हो गई। सोचती है परमात्मा चल जाई अपने नैहरे, भले हमारे खानदान में केहू नहीं बा, अपन पुरान के जीवन शुरू करी। जैसे जंगल से फल लकड़ी बेच के अपन जीवन बितावत हनी, वही तरह से अपन जीवन बिताई। लेकिन फिर सोचतिया हमारे नैहरे के लोग पूरा गांव जानत बा कि हमारे गांव का बिटिया राजरानी भैलिया। अगर यहाँ से हम जाब तो हमारे गांव वालन के ऊपर का गुजरी। यह बतिया सोच के वो छोटकी रानी नौकरानी बन के वही राजमहल में अपन दिन बितावतिया। धीरे धीरे 5-6 साल का समय बीतल बा। राजा साहब के ससुरारी से जौन गांव का मुखिया रहना, वो राजा साहब के दरबार में आके पहुंचल बना। राजा साहब मुखिया से लगने पूछे, मुखिया जी बतावा का हाल चाल बा। मुखिया जी कहला महाराज जेकरे गांव का दामाद राजा साहब खुद बना, ओकर हाल चाल भला कब खराब रही, एकदम बढ़िया हाल चाल बा। लेकिन हमारे गांव के पास में एगो चमत्कार हो गई बा, जौने के यही देखत बा यही के आत्मा अदंग की जात बा। लोग बाती के सोचे पर मजबूर हो जात बा। हम कहली है बाती के कम से कम राजा साहब की जानकारी होवे के चाहिए। कहने अरे भाई वो चमत्कारी बात है कि हमें बताइबो करबा। लेकिन मुखिया कहले का महाराज, अरे 6 बांसे के बीच में एगो चंपा रह दिखाई, चंपा रह दिखाई।
फूल केहू के हाथ न आवे। मौनाई के तारी साथो ले ले बतियाई, खेलन शिकरवा राजा बनवा में जाई। ससुरारी का मुखिया साहब राजा से बतावा तड़े, हे महाराज हमारे गांव के बगल में, वैसे तो जंगल के किनारे हमारे गांव बढ़ले बा, हमन पजन बहुत दिन से वह जंगल के देखा तानी, लेकिन थोड़ा दिन से देखा तानी वहां 6 गो बांस बने, एगो चंपा का पेड़ बा, 6 बांस यारी यारी गोलाकार में बने, अब बीचवा में चंपा का पेड़ बा। इतना सुगंधित फूल फुलाला केहू चाहला कि जाई एगो फूलवा तूर ले, तुरंत वो पेड़वा बढ़ के आसमान में चल जाला। वैसे भले नीचे सोहरल रही, लेकिन जब केहू तुरल चाही तुरंत आसमान में बढ़ जाला। केहू फूल तूर नहीं पावता, अपने में बसवा या चंपा मनई के तरह कुल बतियावेल। ये बात सब सुनाला राजा कहने, भाई तो बड़ा अचरज वाली बात बा। अपने मंत्री के भेजले बना राजा साहब, कहले हे मंत्री जाया घटना के देख भी आवा, और वहां से वह चंपा के फूल भी ले लिया। मंत्री वह जगह पर जाके पहुंचल बना, और वह चंपा के फूल के जब तूरल चाहता ना, तो चंपा में से आवाज का होता, महाराज अरे सुन बात सुन बाए हमरो, अरे बांसवा बीराना हो। बांसवा बीरानवा ए रामा, बांसवा बीरानवा हो। पिया हो रामा रामा हो, अरे रामा मंत्री दिहला हाथावा बढ़ाइए ना। मंत्री जी के हाथे भैया हम टूटी जाई का हो, हम टूटी जाई का। मंत्री जी के हाथे ये भैया हम टूटी जाई का हो, हम टूटी जाई का हो। अरे राम का हाथ या कसवा लागी जाइए राम। जो ही मंत्री जी अपन हाथ बढ़ावा तना फूल तूरे खातिर, तब ही चंपा का फूल वह बांस लोगन से कहले बा, हे बांस भैया मंत्री आयल बना फूल तूरे खातिर, कहत है इनके हाथे टूट जाई नहीं तो लग जाई आकाश। बांस बोला था नहीं है बहन, तुरंत आकाश लग जा, काहे से कि यह मंत्री हमें राजा साहेब यही मंत्री के जिम्मेदारी दहले रहले कि छोटकी रानी गर्भावस्था में बाड़ी, हम जाता नहीं लड़ाई के मैदान में, तू घरे रह के छोटकी रानी का देखभाल करिया। लेकिन ये मंत्री कौनो देखभाल नहीं कइले कि छोटकी रानी के ऊपर का भी जता, कौने तरह से ओकर प्रसव होत बा, बिल्कुल ही कौनो जिम्मेदारी नहीं समझले बाड़े। या नाते से हत्या में इनहू का भागीदारी बा। इतना बतिया सुनते भर में वो चंपा का पेड़ इतना ऊपर चल गई, ये फूल एक को मिले वाला नहीं बा। मंत्री जी अपने मना में सोचत न, अरे बाप रे बाप, ये फूलवा बोला था, ये बसवा बोला था, बसवा बोला था कि मंत्री का सुरवार बने। वास्तव में
हम छोटकी रानी का विशेष ख्याल नहीं कैली, लेकिन ये सब बाती के जानकारी कैसे इन्हें लागल बा। मंत्री जी बार बार वह बांसे से कुछ पूछल चाहता ना, लेकिन बांस कुछ बोलत नहीं बा। मजबूर होके मंत्री जी आके राजा साहब से बात बतौली बाड़े। राजा कहले अगर ऐसा बात बा तो हम पूरे परिवार के साथ वो जगह पर चलब, अपनी आंखी से देखब, अपने हाथे फूल तोड़ब। मंत्री के दिमाग में बार बार नाचता, हमें लागता कहीं छोटकी रानी के साथ कोनो धोखा तो नहीं हो गई बा। राजा से कहले महाराज अगर ये आपके आदेश हो तो छोटकी रानी के भी साथ में ले चली। राजा कहला हम मिनहा नहीं करब, लेकिन ओकरे हमरे सामने नहीं आवे दिहा। ले चले के ले चला, लेकिन हमरे सामने नहीं आवे पावे। राजा वह जगह पर जाके पहुंचल बने जहां वो छवो बांस मिलके और चंपा के पेड़ के रखवारी करत हन। छवो रानी वो चंपा के फूल के देखली मोहित हो गईली। बड़की रानी कहो तड़ी पहले हम चंपा के फूल तोड़ब। फूल तोड़े खातिर हाथ बढ़ावा तड़ी, तब बंसवा बोला था हे चंपा बहन लग जाए आकाश, काहे से यह बड़की रानी रहली छोटकी रानी के बड़ी बड़ी दुर्दशा कैली। यह कह के बंसवा चुपा गई और चंपा आसमान में चली गई। यही तरह से छवो रानी कोशिश कैली, फूल नहीं तुर पौली। अंतिम में राजा साहब खुद गए माने फूल तुरे। चंपा का फूल बांसे से कोहली इसका महाराज सुन बात सुन बाए भैया बांसावा हो बिराऊंगा। सुन बाए भैया बांसावा हो बिराऊंगा। राजा आई गइलाए भैया तूरे खातिर हो फूलावा। बोलेला बचनिया हो बसवा सुनबू चंपा हो बाहिनिया। लागी जैबू होया का सावा। राजा जब अपन हाथ बढ़ोले बाना चंपा का फूल तोड़े खातिर, चंपा का फूल बोलल बा बांसे से हे बांस भैया अब की बार राजा साहेब आइल बाना फूल तोड़े खातिर, कहा तो इनके हाथ में लग जाई और नहीं तो लग जाई आकाश। बांस बोलल बा हे चंपा बहन जब पापी राजा साहेब के हाथ में न अइहा। ई राजा साहेब अपने आप के धर्मात्मा बनल, लेकिन इनके ऐसे पापी संसार में केहू नहीं बा। राजा कहले हे बांस महाराज हम जानत भर में कभी कोनो गलती नहीं कैले बानी, यहाँ तक कि अपने प्रजा के अपने लड़का के समान जानीला। ये बतावा कौन ऐसा पाप हम कई दहले बानी जौन की आज हमके पापी बना देला। बसवा कहता हे राजा अरे तू सबके अपन लड़का जान के का कैला, लेकिन अपने लड़कन का ख्याल नहीं कैला, अपने रानी का ख्याल नहीं कैला। कहना हमसे गलती कौन भाई बतावा।
लेकिन बसवा कहलस का महाराज, छोटकी रानी जहिया भैली गर्भवती राजा जी, गर्भवती राजा जी, गर्भवती राजा जी, छोटकी रानी जहिया भैली गर्भवती राजा जी। धीरे धीरे बीती गईल नवरे महीनावा, अरे गईला दुश्मन से लड़ैया राजा जी, छोटकी रानी जहिया भैली गर्भवती राजा जी। पीड़ा प्रसव का जब रानी के सतावाला सा, मंगली बड़की रानी से सहैया राजा जी, छोटकी रानी जहिया भैली गर्भवती राजा जी। बांस वह राजा साहब से बोला था, आपन लापरवाही और यापन अन्याय देखा। जौन समय में छोटकी रानी गर्भवती भैली, समय नजदीक आ गई हल प्रसव के, दुश्मन से लड़ाई करे चली गईला। वह छवो रानी के सौंप के जौने समय में छोटकी रानी के प्रसव का पीड़ा तबौले बा, बड़की रानी लोगन के आगे जाके रोवे लगली, कहली हे दीदी हमें वहीं जनती नहीं, बच्चा कैसे पैदा होला, बहुत दर्द होत बा, कोनो रास्ता बतावा। बड़की रानी कहली हे बहन, डेहरी के पिहाना हटा दा, वहीं में मूड़ी डाल के खड़ा हो जा, तो हर बच्चा आसानी से हो जाई। यही तरह से सबका लइके होले। इतना कह के सब रानी वहां से भाग गईली। छोटकी रानी डेहरी के पिहाना हटा के अब हमें मूड़ी डारे लगली, पहुंच नहीं पावत रहली। घर में ताके लगली, एगो हंडी पौली, कहली दीदी बतौले वाली डेहरी में मूड़ी डारे के, डेहरियो माटी के बा, हंडियो माटी के बा, हमें मूड़ी नहीं पड़ पावत, ले आवा ही हाड़ी में मूड़ी डाल नहीं। हाड़ी उठा कोई हाड़ी के मुँह में मूड़ी अपन डार धले बाड़ी। धीरे धीरे प्रसव के पीड़ा इतना तेज भइल बा, छोटकी रानी बेहोश हो गई। तब बेहोश भइले में भइल का महाराज, धीरे धीरे हो गई छवरे ललनावा, धीरे धीरे हो गई छवरे ललनावा। सतवा में आ गई एक गो करीनामा, धीरे धीरे हो गई छवरे ललनावा। छवो रानी मिली जुली के दासी के सिखावली, हाँ दासी के सिखावली, दासी के सिखावली। ले जा सातों के कैदा बधानवा, धीरे धीरे हो गई छवरे ललनावा। छोटकी लग पथरा के टुकड़ा धराइल, कैला ना विचार राजा भैला बेईमानवा, धीरे धीरे हो गई छवरे ललनावा।
वह राजा के बतावता। जौने समय में छोटकी रानी का प्रसव पीड़ा तेज भई, बेहोश हो गईली। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, धीरे धीरे 6 बालक भइले। 7वां में एगो कन्या पैदा भई, लेकिन छोटकी रानी बेहोश रहली। बड़की रानी वह जगह ही पर दासी के लगा देले रहली कि देखा वहां का होता। जब ये तमाशा देखले बा दासी, बड़की रानी से बतौले बा, हे रानी साहेब 6 गो बेटवा भइल बाने, एगो बिटिया भइल बा, 7 बड़ा तंदुरुस्त बने। रानी कहली अब तो हमन के रहाइश नहीं रही। वह दासी के तैयार कैली घूस दे के, कल ये 7 लइकन के ले जाए के जंगले में गढ़ा खन के तोप दे। दासी वह 7 लइकन के लेके वहां से चल देले बा। बड़की रानी वह जगही के साफ करा के आ छोटकी रानी के पास ईटा पाथर का टुकड़ा धई देली। जब छोटकी रानी के होश आइल बा, लगली पूछे, ए दीदी हमार लइका कहाँ बा? बोली कहाँ तोरे लइका भइल भैया, ईटा पाथर जन्मौले बारे। छोटकी रानी अपने मन में लगली गलानी करे, ऐसा हो नहीं सकाला। हमारे जब गर्भ रहल तो बच्चा जरूर भइल होई, लेकिन छोटकी रानी मजबूर होकर कौनो बस नहीं चलता। जब तोहरे कान में ये बात गई, तनिको भर न दया कैला, ना ही तनिको भर विचार कैला। छोटकी रानी के नौकरानी बना देला। नौकरानी बनने के बावजूद 6 रानी इतना तड़वना होके दहली, लेकिन ओकर बिल्कुल नहीं परवाह कैला। या ना ते तोहरे ऐसा पापी के बा संसार में। कहला ये बतावा, दासी ले गई हमरे 7 लइकन के मार डरलिस, लेकिन तू लोग के हो जौन मनइन के तरह एकदम बतियावा तड़ा। बसवा कहला सुहे 7 लइकन हम हई, 6 भाई हमन के बांस बानी, एक बहिन हमार जौन चंपा का फूल भैलिया। राजा कहला फिर तू लोग कैसे बांस और चंपा का फूल हो गईला? बसवा कहलस दासी जब हमन पचन के 7 जनी के जंगल में लेके गई लिया, आ वहां ध के जब लागल गड्ढा खोदे हमन के वो गड्ढा में तोपे खातिर, तब भइल का महाराज, हमनी के धके दासी कड़ा खोदन लगली। हमनी के धके दासी कड़ा खोदन लगली। पारी रानी भेजली तूफानवा हो रामा। अरे पारी रानी भेजली तूफानवा हो राजा जी। सोचली लाई के बिलैले तूफानवा में। दासी सोचली लाई के बिलैले तूफानवा में। परी रानी बीरावा बनवाली हो राजा जी। बनवाली हो राजा जी। जौने समय में दासी हमन के तोपे खातिर गड्ढा खरे लागल, वही समय में ऐसा आधी तूफानी आई, कोनो तरफ कुछ दिखाई नहीं देत रहल। परी रानी आईली, हमन के 7 जनी के वहां से उठा लेली और हमन के बीरवा के रूप में वही बदल देली। हमन के 6 भाई के बांस बना देली और हमारे बहन के चंपा का फूल बना देली। और उन्हीं के शक्ति के द्वारा हमन पचन के सब बात याद भी बा।
और मनई के तरह हमन पचन बतिया लेता केवल परी रानी के शक्ति से। राजा कहले हे बांस ये बतावा हम तो गलतीदार बानी, लेकिन का तू लोग अब फिर से लइका नहीं हो सकाला। वो बांस और चंपा कुल मिल के एक बैग बोलल बने, हे राजा ये सब बात पूछले का तुहार कोनो अधिकार नहीं बा। मंत्री कहला महाराज अगर कहल जात तो छोटकी रानी के बुलावल जात हो सकला, छोटकी रानी के द्वारा फूल मिल जा। तुरंत जौन बड़की रानी रली कूद पर ली, हमन के नाई तूर पौली वो का तूर ली हैं। लेकिन राजा के भी धीरे धीरे एहसास होत रहल कि हम कुछ गलत कही गई बानी, छोटकी रानी के साथ कुछ गलत भइल बा। मंत्री के आदेश देले बना ठीक बा, छोटकी रानी से देखा हो सकला फूल मिल जा। पूरा गांव का लोग इकट्ठा होके तमाशा देखत हन। छोटकी रानी के जब आदेश भइल बा, छोटकी रानी जब चंपा के पेड़ के किनारे गइल बारी, बांसी के बात सुन के और चंपा के बात सुन के छोटकी रानी के आंखी से झरझर झरझर आंसू गिरत बा। धीरे धीरे हाथ लगली और चंपा के पेड़े पर गिर जावे। वह चंपा के पेड़े के ये मालूम होत बा या जीवन में पहली बार कोनो ममता का हाथ हमारे ऊपर आइल बा। वो चंपा अपने बांस भैया से बोलल, हे भैया आज माई जीवन में पहली बार हमारे ऊपर अपन हाथ फेर ले बा। हमके इतना आनंद मालूम होत बा कि हम माई के गोदी में एकदम लौट जाई। बोला तोहार विचार का बा, फूल माई के हाथे में हम दें या कि आकाश में लग जाई। लेकिन बंसवा कहलस का महाराज, अरे माई के चरनिया रे बहिनी बसेला हो चारो धामा। माई के हो चरना। डाली सब सोहरल रामा, डाली सब सोहरल रामा, छोटकी रानी के चरना। बसवा कहले बा, हे बहिन माई के चरण में चारों धाम है, माई के ममता अपार है। यह नाते से जितना तोहरे पास फूल हो सब माई की चरण में डाल दे बिना तुड़ले। बतिया सुनते भर में वह चंपा के पास जितना फूल रहल अपने आप सब महतारी के चरण में आ गइल बा। सब तमाशा देख के ऊपर से देवता लोग फूल बरसावे लगल, जय जयकार करे लगल। छोटकी रानी बोल लिया, हे चंपा का फूल, हे बांस, तू लोग या फिर हमारे गोदी में नहीं आ सकाला। चंपा का फूल बोलल बा, हे माई 6 बांस से एक एक पाता ले और चंपा के पेड़ से एक पाता ले। चारों तरफ से गोलाकार में वह बांसे के पाता रख दे, बीच में चंपा का पाता रख दे। हाथ जोड़ के
परी रानी के आराधना करा, उनकर इच्छा होई तो हमन पचन तोहरे गोदी में आई जा। चंपा के फूल के बतौले के हिसाब से रानी सब काम कैली। चारों तरफ से 6 पाता बांसे कधैली, बीचे में 1 पाता चंपा कधई के हाथ जोड़ के परी रानी के आराधना कैली। हे परी रानी, हमारे बच्चन के आज तक तू बचौलू, थोड़ा सा दया हमारे ऊपर कई के बच्चन के हमारे गोदी में डाल दे। इतना बतिया कहते भर में जितना पाता रहने सब गायब हो गई न। 5-6 साल के लड़के वहां तैयार हो गई न। तुरंत महतारी अपने सीना से लगा लहली और राजा दौड़ के वो लड़कन के सीना से लगा लहले बना। अपने सिपाही लोगन के आदेश दहले बना, यह छवो रानी जौन या छोटकी के ऊपर इतना जुल्म कैले बारी, उन्हें फांसी करा दे। छोटकी रानी कहली, हे महाराज, आज हमन पचन के खुशी के दिन बा, यह मौके पर केहू के हत्या कैल हमन के लड़कन के ऊपर एगो कलंक हो जाई। राजा कहले, अगर ऐसा तोहार विचार बा तो फैसला हमार बदली नहीं, लेकिन सजा कम हो सकला। फांसी के अलावा या लोगन का जीवन भर कारावास रही। वो छवो रानी के कैद हो गई बा। छोटकी रानी राजा और चंपा का फूल जौन कन्या हो गई, या छवो बांस जौन बेटा हो गई बाने, ये लोग ये आराम से अपने राज में राज करे लगल माने। या नाते से कहे के परल महाराज, अरे माँ के ममता या पार होला, सब नाही लख पाई, सब नाही लख पाई। अरे जे माई के सेवा करी है, सीपना दासा वो कर बिगड़ी बन जाई। खेले लन शिकारवा राजा पनमा में जा।